नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 654। आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। आज मैं गणेश जी की बात करूंगा। गणेश उत्सव जो कि विशेषकर हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे देश में मनाया जाता है लगभग, और ये पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर के लगातार 10 दिन तक ये मनाया जाता है। गणेश जी का नाम सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, विघ्न विनाशक, बुद्धि के दाता, इस प्रकार के उनके नाम हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग उनकी पूजा करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। मैंने गणेश जी का जो एक बहुत प्यारा भजन है जिसका नाम है जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा, इस पर मैंने पहले भी चर्चा करी है और लेख भी इस पर लिखे हैं। इसके 2-3 शब्दों में थोड़ा सा अप्रिय शब्द हैं, वो उन शब्दों को मैंने बदलाव का एक सुझाव दिया है। आज भी वही बात मैं फिर बताना चाहता हूँ। और इसमें मैंने एपिसोड नंबर 4 आरंभ में और 2022 में नवंबर, और फिर एपिसोड नंबर 323 में भी ये बात करी है। सुप्रसिद्ध स्पेनिश गिटार वादक हैं मदन लाल खंडूरी जी, जो कोटा राजस्थान में रहते हैं। उन्होंने अपने स्पेनिश गिटार के साथ इस भजन को गाया है और उन शब्दों की जो मैंने अप्रिय कहे हैं उनकी चर्चा करी है। तो मैं आज आपको वो बताना फिर चाहता हूँ कि हमें इसको कैसे बदलना है। तो आपने जाना होगा कि इसमें 3 शब्द हैं। जैसे हम बताते हैं कि अंधन को आँख देत, कोड़िन को काया, और बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो इसमें ये 3 शब्द जो हैं, ये अंधन, कोड़िन और बाजन, ये बहुत ही अप्रिय लगते हैं। पता नहीं ये कब से चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन शब्दों को बदला जाए। यही मैंने पहले भी कहा है और इसकी चर्चा जब पिछले एपिसोड में करी तो यही बात लगभग मैंने कही है। तो उसमें ऐसे था कि अंधन को आँख देत, कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया, ऐसे उसमें गाया है। मैं उतना गायक नहीं हूँ। मैंने ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बदलाव कर दें, अंधन को शूरन कर दें, सूरदास को कहते हैं। अंधा शब्द अच्छा नहीं दिखता, और कोड़ी शब्द तो अब तो है ही नहीं। ये इस प्रकार का रोग नहीं है, लेकिन ये बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। और पहले कहते थे, पहले जो हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह कोड़िन की जगह कर दीजिए रोगिन। और उसके बाद बाज शब्द तो बहुत ही गंदा लगता है, अप्रिय लगता है, सुनने में ही कितना गंदा लगता है। तो ये शब्द ना कह के इसको हम करते हैं बाजन को पुत्र देत की जगह कर दीजिएगा, बाजन नारी को मातृत्व, और निर्धन को माया, काहे की माया, क्या माया, आप उसको कर दीजिएगा सब जन को छाया। अब मैं इसको गा के आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कैसे इसको उसमें लगाया जाएगा। तो वो 3 शब्दों को, जैसे पहले था कि अंधन को आँख देत, कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। इसको अब ऐसे कहा जाए, शूरन को आँख देत, रोगिन को काया, शूरन को आँख देत, रोगिन को काया, नारी को मातृत्व देत, सब जन को छाया। अर्थात मैंने अंधन की जगह पर शूरन कर दिया, और कोड़िन की जगह पर मैंने रोगिन कर दिया, बांझन की जगह मैंने नारी के मातृत्व की बात कर दी, निर्धन की जगह पर मैंने कह दी कि सब जन को छाया। सब जन को छाया का अर्थ है सबको छत्र छाया, यानी हम कर्म पुजारी हैं, और यदि हम कर्म करते हैं तो उसकी भी कृपा हमारे पर बनी रहती है। तो एक आराधना में हम बार बार अब बांझन को पुत्र देते, एक शब्द और एक पुत्र भी इसमें आता है, उसको भी बदलना चाहिए। हमारी आराधना में पुत्र देत हम कब तक कहते चले जाएंगे? अगर हम पुत्र देत की प्रार्थना अपनी बेटियों के सामने, और ये माएँ करती हैं इसको, तो क्या उसमें जो पुत्री होती है उसका अपमान नहीं होता? आज वक्त बदल गया, शिक्षा का दौर चल पड़ा है, महिलाएं शिक्षित हो गई है, सब कुछ वो कर रही हैं, सब कुछ वो कर रही हैं। स्कूल, विद्यालय, अस्पताल से लेकर सेना तक हवाई जहाज भी चला रही। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुत्र देत कहते हैं तो हम अपनी पुत्री का अपमान करते हैं। इसलिए इस भजन के इन शब्दों को बदल दिया जाए, अंधन को बदल दिया जाए, उसकी जगह पर शूरन कर दिया जाए, कोड़िन को बदलकर रोगिन कर दिया जाए, और बांझन को पुत्र देत की जगह पर नारी को मातृत्व देत कर दिया जाए, निर्धन की माया की बजाय ये कहा जाए कि सब जन को छाया।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। गणेश जी के नाम से जिनका जब हम पूजा करते हैं, अपने घरों में कोई शुभ काम करते हैं तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। आइए हमें बदलाव के साथ अप्रिय शब्दों को भी हटाना चाहिए और अपने भजनों में इसको शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। जय गणेश, जय गणेश, श्री गणेश देवा, माता जनकी पार्वती, पिता महादेवा। धन्यवाद, नमस्कार।